नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देख रहे हैं क्या हाल मचा हुआ है, और ये सब कह सकते हैं एक बुरा हाल। और कौन? एक छोटा सा वायरस कोरोना, जो अभी तक न्यूज मिल रही है। लग तो यही रहा है कि लॉकडाउन फिर से लगेगा, और लगभग सारे कोचिंग संस्थान तो बंद ही हैं। और जैसा देखा गया है, जो अनुभव रहा है आपका, हमारा, सबका, कि ये लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो आप क्या करिए, अपनी तैयारी को मत रोकिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, घर बैठे मुफ्त के वीडियो देखिए। जिसके लिए आप पैसा देते थे, एक क्लास पढ़ाने का खुद मैं भी अच्छा खासा चार्ज करता था, पैसा लेता था, वो सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिल रही। बस आप ध्यान से देखिए, और बेहतर ढंग से मिल रही। सिर्फ आपको करना क्या है कि स्टडी विथ मोहित चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों को भी शेयर करिए। शेयर करने से ये है कि उनका भी फायदा हो, है ना। एक सकारात्मक कंपटीशन की भावना हमेशा होनी चाहिए। बोर्ड पे कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, जिससे आपको लग जाएगा कि आज हम क्लास कौन सी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी की, है ना। ज्योग्राफी में मैंने भारत का भौगोलिक परिचय शुरुआत किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। मैंने पहला बता दिया था, नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहां तो मैप बना हुआ है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये जो पूरा पोर्शन होता है, यहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, और सच्चाई ये है कि म्यांमार वाला पोर्शन भी, ये सब किसमें आता है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय का क्षेत्र है। फिर मैंने दूसरा भौतिक प्रदेश आपको बताया था, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये वाला भाग जो बीच का है भारत का, वो क्या कहलाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर हमने बताया था तीसरा भौतिक प्रदेश क्या था? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। ये क्या था? तीसरा भौतिक प्रदेश था। चौथा भौतिक प्रदेश मैंने क्या बताया था? तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह। ये 4 भौतिक प्रदेश मैंने बताया था। आगे मैंने बताया था कहानी कि इन चारों भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ है। उसके लिए एक मैंने सिद्धांत बताया था आपको, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। क्या था? वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वेगनर रहने वाले कहां के थे? मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था। फिर से रिकॉल करने के लिए वो वीडियो आप देखिएगा, चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। वेगनर जर्मनी के रहने वाले थे। 1912 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम क्या था? वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। मैंने उस सिद्धांत में आपको बताया था कि वेगनर कहते हैं कि आज जैसे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, और लगभग अलग अलग हुए, अलग अलग हैं। आप देखेंगे सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। आज की कंडीशन ये है। वेगनर कहते हैं शुरुआती दौर में ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर क्या कहते हैं? शुरुआती दौर में ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और उनका नाम भी वेगनर ने दिया था पेंजिया। आप वीडियो को देख सकते हैं, वैसे तो मैं आपका रिवीजन करवाए दे रहा हूं। वेगनर क्या कहते हैं? शुरुआती दौर में पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। मैंने बताया था पेंजिया के चारों ओर क्या भरा हुआ था? जल, पानी, है ना। क्या भरा हुआ था? पानी। और उस पेंजिया पर क्या लग रहा था? पेंजिया के चारों ओर क्या भरा हुआ था? पानी।
और उस पानी को वेगनर ने नाम क्या दिया था? पैंथलासा। मैंने यह भी आपको बताया था कि पेंजिया पर दो बल कार्य कर रहे थे, एक क्या था? गुरुत्व बल, और दूसरा क्या था? ज्वारीय बल। एक क्या था? गुरुत्व बल, और दूसरा क्या था? ज्वारीय बल। और उन दोनों बलों के कारण ही पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया था। उत्तरी भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। बोर्ड पे बना हुआ देख सकते हैं। उत्तरी भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया था? गोंडवाना लैंड। और बीच में एक सकरा सागर था जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर। यहां तक कहानी मैं आपको बता चुका हूं। साथ में मैंने बताया था कि अंगारा लैंड से ही किसका निर्माण हुआ था? उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप। और गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ था? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साथ में प्रायद्वीपीय भारत। यहीं पर मैंने छोड़ दी थी कहानी आगे की। सस्पेंस क्या था कि एशिया का निर्माण हुआ अंगारा लैंड से, जबकि मैं क्या बता रहा हूं? और एशिया में ही क्या है? भारत। और भारत में ही क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। और मैं यहां क्या कह रहा हूं कि गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत से। यही कंफ्यूजन था। एक्चुअली आप देखेंगे तो यहां पर देखिए जरा से, इसको हम क्या मान लेते हैं? उत्तर अमेरिका, ये एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, और ये क्या है? अफ्रीका। और इसी अफ्रीका और ये बीच में क्या भरा हुआ है? सब पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है? सब जल भरा हुआ, या कह सकते हैं पानी भरा हुआ है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे, कभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। यहां पर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, या पानी भरा हुआ है, या कह सकते हैं टेथिस सागर भरा हुआ है, समुद्र है। ये क्या है? अफ्रीका है। और अफ्रीका के साथ में ये प्लेट लगी हुई है, ये एक प्लेट लगी हुई है। ये क्या है? एशिया है। जरा सोचिए, एशिया से जो नदियां निकलेंगी तो आकर के कहां गिर रही? यहीं पर। तो एशिया से आने वाली नदियां कहां पर गिर रही थी? वास्तव में इस टेथिस सागर में। और जब नदी कोई बहती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा, क्या कह सकते हैं, रॉ मटेरियल लेकर के वहीं पर जमा कर देती है जहां पर उसे क्या मिलेगा? गड्ढा। घर पर तो देखे होंगे, नाली से पानी बह रहा है, उसके साथ में खर पतवार, मिट्टी, है ना, और जो भी आप चावल ये सब डाल देते हैं। बहता हुआ कहां पर पहुंच जाता है? जहां पर गड्ढा रहेगा वहीं पर धीरे धीरे वो जमा होता रहेगा। जरा सोचिए, एशिया से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल पहले, ये घटना कोई 1-2 साल की नहीं है, करोड़ों साल पहले की घटना है। यहां पर क्या जमा कर रही थी? रॉ मटेरियल जमा कर रही थी। और रॉ मटेरियल जमा करते करते एक कंडीशन ऐसी आई कि ये पूरी तरह से टेथिस सागर भर गया। जैसे कुआं है, कुआं में क्या करिए आप? कंकड़ फेंकते रहिए। आज आप देखते होंगे बहुत सारे कुआं क्या हो गए? बंद हो गए ना, क्योंकि यूज उनका रह नहीं गया। सबके घर पर समरसेबुल लग गया है, हैंडपंप है, सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना, सप्लाई का पानी पहुंच रहा है, तो कुआं का कोई यूज नहीं रह गया। कुआं में लोग क्या करते हैं? कुछ न कुछ फेंकते रहते हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कुआं क्या हो गया? पूरा भर गया। अपने गांव आस पड़ोस में देखिए तो धीरे धीरे कुआं क्या हो गया? पूरी तरह से रॉ मटेरियल से जम चुका। सेम कंडीशन यहां पर भी हो रही थी। नदियां गाद बहा करके यहां पर जमा कर रही थी, और ये टेथिस सागर पूरी तरीके से क्या हो गया? गाद से भर गया, और मलबा परत दर परत जमा होता गया। एक लेयर जम गई एक साल में, दूसरे साल में फिर नदियां बहा करके लाई, रॉ मटेरियल फिर जमा हो गया। मतलब परत दर परत इसमें क्या हुआ? मलबा जमा होता रहा। एक कंडीशन ये क्लियर रहेगी आपको कि एशिया से आने वाली नदियां यहां पर क्या जमा कर रही थी? रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल। यह सिद्धांत, एक सिद्धांत क्या है? प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी। यह सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने, और उन्होंने बताया था कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं।
और वो क्या है, खिसकती रहती हैं। वो क्या है, खिसकती रहती हैं। यहां पर जरा देखिए, मलबा जमा हो चुका है। किसने जमा किया, एशिया से आने वाली नदियों ने। कहां पर, स्टेथिस सागर में। अब एशिया क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। अफ्रीका क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। क्लियर रहेगा ना। एशिया क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। अफ्रीका क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। अफ्रीका महाद्वीपीय प्लेट क्या है, ऊपर की तरफ खिसक रहा, धीरे धीरे खिसक रहा। अब जरा सोचिए, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये स्थिर है, और नीचे से यहाँ क्या है, प्रेशर पड़ रहा है। ये प्लेट ऊपर की तरफ खिसक रही है। ये प्लेट जब ऊपर की तरफ खिसकेगी तो जरा सोचिए क्या होगा, ये मलबा क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा। मलबा क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा। जैसे आप आटा गूंथ लीजिए, या मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे, आपने देखा होगा, मिट्टी गूंथ लीजिए या आटा गूंथ लीजिए, उसके बाद दोनों तरफ से उस पर प्रेशर लगाइए, आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आटा ऊपर उठ जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी हुई ऐसे ही। इस मलबा में क्या हुआ, उभार। इस मलबा में क्या हुआ, उभार, या कह सकते हैं वलन। और इसी वलन की वजह से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। इसी वलन की वजह से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का, या कह सकते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का। इस प्रकार से भारत के एक भौतिक प्रदेश का निर्माण हो गया। साथ में देख रहे हैं, अफ्रीका के साथ में ये प्लेट है, ये खिसक करके कहां पहुंच गई, एशिया में। और यही क्या कहलाया, प्रायद्वीपीय भारत। और ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का है। एक्चुअली अफ्रीका के साथ में था, खिसक करके कहां पहुंच गया, एशिया में। वो जो आपका सस्पेंस है वो क्लियर हो चुका है, वहां पर अब कोई संदेह की जरूरत नहीं। अफ्रीका का निर्माण गोंडवाना से हुआ, एशिया का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से हुआ। और ये पहुंच गया कहां, एशिया में। पहले किसके साथ में जुड़ा था, अफ्रीका के साथ में। ये क्लियर रहेगा ना। तो दो भौतिक प्रदेश आपको क्लियर हो गए। पहला भौतिक प्रदेश क्या हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसका निर्माण कैसे हुआ, टेथिस सागर में वलन से हुआ। दूसरा भौतिक प्रदेश क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम भाग यही है, प्रायद्वीपीय भारत। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, यही प्रायद्वीपीय भारत है। दो भौतिक प्रदेश क्लियर हो गए। तीसरा भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, आप जानते हैं, इस हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस हिमालय वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड, और उन्हीं से क्या निकलती हैं, नदियां। उन्हीं से क्या निकलती हैं, नदियां। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, चेमायांगडुंग ग्लेशियर है। इन सब ग्लेशियरों से क्या निकलती हैं, नदियां। और सेम कंडीशन यहां पर हो रही थी। हिमालय में क्या पाए जा रहे हैं, हिमनद या ग्लेशियर या बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड, और उनसे क्या निकल रही नदियां। और आप जानते हैं कि हिमालय की चट्टानें कैसी कमजोर है, क्योंकि टेथिस सागर में जो रॉ मटेरियल जमा हुआ था उसी में उभार हुआ है, और वही हिमालय के रूप में खड़ा है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में 2010 में जब त्रासदी आई तो आपने देखा था हिमालय की चट्टानें कैसे कट रही थी, बड़ी तेजी से हिमालय की चट्टानें कट रही थी। आज भी हिमालय में क्या होता है, बड़ी तेजी से उसकी चट्टानें कटती। इसकी हिमालय की चट्टानें कैसी कमजोर हैं, क्योंकि टेथिस सागर में जो रॉ मटेरियल जमा हुआ था वही क्या है, हिमालय के रूप में है। आप देख लीजिए, बहुत सारे विश्व में पर्वत हैं, लेकिन उन पर्वतों पर इतनी बेहतरीन क्वालिटी की वनस्पतियां नहीं पाई जाती, ना ही वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। लेकिन हिमालय वाले क्षेत्र में आप देख लीजिए कितनी अच्छी अच्छी औषधियां मिलती हैं, और बढ़िया सेब है ना, तमाम प्रकार के अन्य फल कहां उगाए जा रहे हैं, इसी हिमालय वाले क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि इस हिमालय वाले क्षेत्र में क्या है, ह्यूमस की मात्रा अधिक है। ह्यूमस मतलब खाद, ह्यूमस की मात्रा अधिक है, तभी यहां अच्छे अच्छे प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जरा सोचिए, संजीवनी बूटी
है ना। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने आए थे कहाँ, यही हिमालय वाले क्षेत्र से आए थे, नहीं आए थे। तो बेहतरीन क्वालिटी की वनस्पतियां पाई जाती हैं और ये इसलिए संभव है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा है। टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था वही क्या है, वही क्या हिमालय के रूप में खड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात यहां पर थी कि हिमालय की चट्टानें बहुत कमजोर हैं। हिमालय में ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन ग्लेशियरों से नदियां निकलती हैं। नदियां जब बहती हैं तो हिमालय की चट्टान को क्या है, काट रही हैं, और काट करके वो मलबा जो जमा हो रहा था इस भाग में जमा हो रहा था, इस भाग में जमा हो रहा था, या कह सकते हैं यहां पर। और धीरे धीरे ये मलबा जमा होता रहा, तभी किसका निर्माण हो गया, उत्तर भारत के विशाल मैदान का। 3 भौतिक प्रदेश मैंने क्लियर करवा दिया। एक टेथिस सागर में वलन हुआ तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र है ना। तीसरा भौतिक प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ गाद लाती थी या रॉ मटेरियल लाती थी, वो धीरे धीरे यहां पर क्या हुआ, जमा होता रहा, और वही क्या कहलाया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। 3 भौतिक प्रदेश हो गए। चौथा भौतिक प्रदेश क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये क्या है, अरब सागर है। यहां पश्चिम में क्या भरा हुआ है, अरब सागर भरा हुआ है, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, तट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तट कहलाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कटते रहे और कटते कटते क्या है, मैदान का रूप ले लिया, तो इसे क्या कहा गया, तटवर्ती मैदान। और आप देख रहे हैं द्वीप समूह भी है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप। तो तटवर्ती मैदानों को और द्वीप समूह को एक ही में शामिल करते हुए चौथा भौतिक प्रदेश बना दिया गया, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। इस तरह से 4 भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट है भारत के बारे में, जो आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हिमालय से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। हिमालय हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, हिमालय हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, और उसमें बताएंगे कि जो उसी में हम आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग भी बताएंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे 4 भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में समझेंगे कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है ना। फिर कर्क रेखा कहां से गुजरती है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, टाइम जोन क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी देखना पड़ेगा, है ना। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से खुद के लिए मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। आप देखिएगा आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे और हमेशा के लिए तैयार आप नजर आएंगे। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप भूलेंगे कभी नहीं, जीवन में नहीं भूलेंगे। और अगर मान लीजिए उसी रटने के चक्कर में रहेंगे तो समस्या आएगी। जहां पर जो फैक्चुअल चीजें आती जाएंगी वो भी मैं आपको तैयार करवा दूंगा। और जो लोग मुझसे ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं उन्हें पता है कि मैं याद करवाने के लिए ही फेमस हूं, है ना। तो एक काम जो जरूरी होता है, फिर से बता रहा हूं, लोगों को शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए, और आपको भी जो चीजें समझ में ना आ रही हो वो कॉन्टेक्ट नंबर होता है नीचे, मेरा ही है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, है ना। शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं आपको मिल जाए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।